ग्वालियर के मुरार होरावली के पास बना पुल पिछले साल बारिश में बह गया था। अब 1 साल बीत चुके हैं। पुल के निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ, लेकिन अभी तक पुल का निर्माण शुरू नहीं किया गया। ग्वालियर में बरसात शुरू हो गई है और एक बार फिर तेज बारिश का अलर्ट किया गया है। हम इस समय मुरार होरावली के पास जो बेसली नदी है वहाँ है और आप देख सकते हैं कि पिछले साल इसी बेसली नदी ने कोहराम में इतना मचाया था क्योंकि अतिक्रमण के कारण ये पूरा का पूरी पुलिया टूट गई थी, पुल टूट गया था इसका, और इससे सैकड़ों की संख्या में नहीं बल्कि हज़ारों की संख्या में घरों में पानी घुस गया था, रास्ते बंद हो गए थे। और जो शिक्षा विभाग से लेकर के जॉइंट डायरेक्टर तक और होरावली से लेकर के और सिरौल जाने वाले जितने भी रास्ते थे वो सब बंद हो गए थे। और जबकि सारा डेवलपमेंट आप देखेंगे तो इधर ही हो रहा है। और 1 साल पहले जो कवायद शुरू की गई थी कि यहाँ पुलिया बनाई जाएगी, वो पुलिया का काम कैसा चल रहा है आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पुलिया के नाम पर सिर्फ गड्ढे हैं। गोयल साहब, आप बताइए कि ये जो नाला है, पिछले साल घोषणा हुई थी कि नाला बनाया जाए, पुल बनाया जाएगा, तो क्यों नहीं हो पा रहा है ये? 1 साल पहले आपको मालूम है कि यहाँ पर बेसी नदी पर बाढ़ आई थी। लोग कहते थे ये नाला है, लेकिन बेसी नदी ने ये बताया कि मैं नाला नहीं हूँ, मैं नदी हूँ। इस बाढ़ में आसपास के गांव भर गए, पूरा चौराहे का मार्केट में पानी भर गया था। 1 साल बाद भी पुल का निर्माण हुआ है। 8 साल पहले बरकड़ोर हो गया, 8 महीने पहले भूमि पूजन हो गया काम का, निर्माण कार्य का, लेकिन बरकौड़ा होने के बाद भी, निर्माण कार्य का भूमि पूजन होने के बाद भी 8 महीने बाद भी आज काम चालू नहीं हुआ है। और मेरा मानना है कि यदि ये पुल नहीं बना तो आने वाले दिनों में परेशानी आएगी, बाढ़ के हालात पैदा होंगे। ये जिम्मेदारी निगम प्रशासन की है। जब उसको मालूम था कि 1 साल पहले यहाँ बाढ़ आई है तो 1 साल बहुत होता, 1 साल के अंदर पुल तैयार हो जाता, लेकिन नगर निगम ने पुल तैयार नहीं किया है। ये परेशानी का सौब बनेगा। दूसरा मेरा कहना है कि मेन चीज़ ये है कि पिछली बार जो बाढ़ आई थी उसका मेन कारण ये था कि यहाँ के जो प्राकृतिक नाले हैं जो नदी से मिले हुए हैं उनकी सफाई नहीं हुई। नंबर 2, मुरार नदी हमारा होरावली से लेके शहीद गेट से लेके आपका नदी बाटाल कालपुर तक, ये पूरी नदी में कई सालों से गंदगी की सफाई नहीं हुई, इसमें गाद भरी हुई है। तो अब ये 4-5 फुट गहरी हो जाए गाद तो ये सफाई हो जाए। तो गाद ना सफाई होने के कारण क्या हुआ कि जब पानी आया तो पानी ओवरफ्लो हो गया, तो ये नाले भी मारे गंदगी से भरे हुए हैं, नदी भी गंदगी भरी हुई है। तो ये सफाई करने का काम किसका है? नगर निगम का। तो पिछले 4-5 सालों में हालत ये है कि नदी की साफ़ नहीं कर पाए। ये रोज़ फोटो खिंचा लेते हैं क्या, तो फोटो खिंचाने के बाद नहीं, हकीकत ये है कि नदी नाले साफ़ हो जाएँ तो कोई भी यहाँ बाढ़ के हालात पैदा ना हो। तो बाढ़ के हालात पैदा हो रहे हैं, उसके लिए निगम प्रशासन जिम्मेदार है। क्योंकि पिछली बार तो झेलने के लिए सड़क भी थी, लेकिन इस बार तो झेलने के लिए सड़क भी नहीं है। और अगर थोड़ा सा भी दो दिन की भी बरसात होती है तो फिर एक बार फिर पिछली साल की तरह इस बेसली नदी को रौद्र रूप में देखना पड़ेगा, जिसका पानी घरों में भर सकता है। ग्वालियर से देव श्री माली, NDTV। निश्चित रूप से उसका जो फरवरी में ही वर्क ऑर्डर किया गया था, उसके बाद से काम लगाया भी गया। बीच में वहाँ लाइन फूटने और इसके कारण से बीच में काम रुका था, फिर एस्टीमेट रिवाइज किया गया। अभी जो है जितना भी निर्माण कार्य हुआ है उस मार्ग को बंद किया गया और उसके बगल में जो अल्टरनेट रास्ता है उसको नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनज़र चालू किया गया है। अभी प्रयास किया जाएगा पुनः कि कम से कम वहाँ कोई दुर्घटना ना हो और जल्दी से जल्दी बारिश जब रुके तब उसका निर्माण कार्य यथावत जारी रखकर पूर्ण कराया जाए।